परीक्षित ने एक आश्चर्य देखा। और आश्चर्य क्या देखा? एक वृषभ यानी कि बैल, उसके 3 पैर कटे हुए हैं, वो अपने एक पैर पर ही लड़खड़ा रहा है, और एक निर्दयी व्यक्ति उसके चौथे पैर को भी काट रहा है। यह दृश्य पहली बार परीक्षित ने अपनी आंखों के आगे देखा। पहली बार अपने तलवार को निकाल करके परीक्षित मारने के लिए उस व्यक्ति के पास गए, चरणों में गिर गया, भगवान मुझे मत मारो, कौन हो तुम, अपना परिचय दो, और ये क्या कर रहे हो मेरे राज शासन में आके? वो व्यक्ति मुस्कुराने लगा, नाथ मैं कलयुग हूं, द्वापर चला गया, अब मेरी बारी आ गई है, और ये मेरा स्वभाव स्वरूप है, मैं ऐसा ही हूं, आप चाह करके भी मुझे नहीं मार सकते, और यदि आपने मुझे मारा तो प्रलय आ जाएगा, क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा बनाई गई विधि को आप नष्ट नहीं कर सकते। मैं कलयुग हूं, मेरा प्राकट्य हो चुका है। कलयुग का नाम सुनते ही महाराज परीक्षित जी घबरा गए। बोले द्वापर कब खत्म हुआ? बोले जिस दिन योगेश्वर कृष्ण धराधाम से अपनी लीला पूरी करके चले गए, उसी दिन द्वापर नष्ट हो गया, मेरा प्रारंभ हो गया। अब ना चाहते हुए भी मुझे स्वीकार करना पड़ेगा आपको। बंधुओं, कलयुग क्या है? विचार, ये विचारधाराएं हमारी, ये कलयुग है। ये जानबूझ करके हमसे पाप करवाता है। माफ कीजिएगा, आप सब लोग मेरी बात से सहमत आपको होना ही पड़ेगा। क्या पाप करने वाले व्यक्ति को नहीं पता कि वो पाप कर रहा है? उसको पता होता है, लेकिन फिर भी वो करता है। कौन करवाता है? कलयुग। कलयुग। और इस बात को गीता महाभारत में स्वयं दुर्योधन, स्वयं धृतराष्ट्र कहते हैं। धृतराष्ट्र की इस बात को सुनिएगा। धृतराष्ट्र कहते हैं, जानामि धर्मम नचमे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम नचमे निवृत्ति। मैं जानता हूं धर्म क्या है और अधर्म क्या है, लेकिन क्या करूं, धर्म जानते हुए भी मुझसे होता नहीं है, और अधर्म जानते हुए भी मैं उससे बच नहीं पाता। इसका मतलब क्या है? आपने या मैंने या हम सब ने जब भी अपराध किया है, जानबूझ के ही किया है। और ये कौन करवाता है? कलयुग। ये कलयुग का स्वभाव है। वो सबकी बुद्धियां विकृत करता है, सबके चित्त को मलिन करता है, सबकी विचारधाराओं में आकर के उनसे दूषित कर्म करवाता है। इसका मतलब यह नहीं कि आप कल कुछ गलत करो और कहो महाराज जी कलयुग ने करवा दिया मुझसे, दंड आप कलयुग को दो, मुझे मत दो। नहीं, पता तो था ना कि गलत है, क्यों किया? और जब भी कोई व्यक्ति कुछ गलत करने जाता है, उसके अंदर से 2 आवाजें आती हैं, एक करो, एक मत करो। लेकिन करो वाली आवाज जो होती है वो फायदे दिखाती है, फायदे ये होंगे। लेकिन ना करो वाली जो वार्ता है वो कई बार ये भी दिखाती है कि भाई ठीक है, 2-4 फायदे के लिए गलत क्यों कर रहे हो, लेकिन फिर भी हम फायदे को केंद्र में लेते हैं। बोले कौन देख रहा है, किसको क्या पता चल रहा है, आगे चल के देख लेंगे, समझ जाएंगे, कर दो, कर देते हैं। यही तो कलयुग है। कलयुग पहली काम करवा के आपको अपने चंगुल में लेता है। एक काम आपने उसकी मर्जी का किया, उसके बाद वो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक ऑफर देता रहता है, और आप करते चले जाते हो, फंसते चले जाते हो। और फिर एक समय आता है जब पूर्ण रूपेण आप कलयुग के वश में होते हो। तब कहीं कथा होती है, कहीं मंदिर में जाते हो, ठाकुर जी को देखते तो आंखों से आंसू ही निकलते हैं, फिर फंस गए ठाकुर जी, अब क्या करें हम, समझ नहीं आ रहा है कुछ, अपराध हो गया, पाप हो गया। ये कलयुग है। परीक्षित बोले मेरे राज्य को छोड़ करके तो तुमको जाना ही पड़ेगा। मैं प्रलय स्वीकार कर लूंगा, लेकिन कलयुग को स्वीकार नहीं कर सकता। कलयुग ने कहा महाराज एक और ऑप्शन है मेरे पास, आप कहो तो बताऊं। बोले बताओ। मुझे आप कुछ स्थान दे दो, मैं वहीं रहूंगा, और मैं वचन देता हूं मैं कभी उन स्थानों को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन आप भी देख लेना, लोग फिर भी उन्हीं स्थानों में आएंगे जो स्थान आप मुझे दोगे। मुझे कुछ स्थान दीजिए। कितनी बड़ी विडंबना वाली बात है बंधुओं। केवल 5 स्थान है कलयुग के पास, और फिर भी हर व्यक्ति उन 5 स्थानों से स्पर्श पा चुका है। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विध पुनश्चयाचमानाय जात रूप मदात् प्रभो। 5 स्थान। सबसे पहला स्थान जुए में रहना, द्यूतम। परंतु बंधुओं देखिए, जुआ का मतलब केवल खेल में धन लगाने को नहीं कहते। धन को कहीं भी दांव पर लगाना वो जुआ है। इंडिया पाकिस्तान का मैच कौन जीतेगा बता? इंडिया जीतेगी, लगी 500 की शर्त, ये जुआ है। यदि ऐसा हो गया तो तू मुझे 200 रुपए देगा बता, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुझे दूंगा, ये भी जुआ है। आप कहीं भी धन को दांव पर लगाते हैं किसी बात के लिए, वो पाप है। अब प्रश्न उठता है कि पाप क्यों है महाराज जी? धन हमने कमाया, अपनी मेहनत से कमाया, उस पर अधिकार हमारा, हम चाहे खर्च करें, चाहे उड़ाएं, चाहे उस पर सोएं, चाहे दांव पे लगाएं, चाहे जुआ खेलें, पाप क्यों? आपके लिए वो धन है, लेकिन उसकी आध्यात्मिक स्थिति में वो लक्ष्मी है, भगवान की पत्नी है।
और यदि आपको पता चल जाए कि ठाकुर जी की पत्नी है, द्वारिकाधीश की पत्नी है, आप पत्नी भगवान की जान के स्वागत करोगे, सत्कार करोगे, श्रेष्ठ स्थान दोगे, उसको कोई दिक्कत ना हो, कमी ना हो, वो कहीं गलत स्थान पर ना जाए। अरे भगवान की पत्नी दूर की बात, कोई मेहमान आ जाए उसको कोई दिक्कत ना हो, हम यही में लगे रहते हैं। भगवान की पत्नी को असद स्थान पर यदि आप व्यय करोगे, पाप तो लगेगा। इसलिए प्रथम स्थान दिया गया कलयुग को द्यूतम, धन का असद व्यय, धन का दूषित व्यय, धन को गलत स्थान पर लगाना, उसमें कलयुग का निवास। आपने धन लगाया, तुरंत आपकी बुद्धि विकृत होनी प्रारंभ हो जाएगी, कलयुग का प्रभाव आ जाएगा। दूसरा स्थान द्यूतम, और फिर आता है पानम। पानम में केवल मदिरा पान नहीं आता, पानम में हर वो वस्तु जिसके लिए मना किया गया है सेवन करने के लिए, वो सब पानम के रूप में आती है। उसमें तंबाकू भी है, बीड़ी भी है, सिगरेट भी है, अल्कोहल भी है, मांस भक्षण भी है, अंडा भक्षण भी है, और क्या क्या बताएं नहीं, सब कुछ है। उससे बचो। क्यों? देह को देवालय बताया गया। हम जिन मंदिरों में जाते हैं ये इंसानों के द्वारा बनाए गए मंदिर हैं, हमारा शरीर तो भगवान के द्वारा बनाया गया मंदिर है। ये शरीर भी एक देवालय है। भगवान गीता में कहते हैं ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। अर्जुन, मैं सभी प्राणी मात्र के हृदय में रहता हूं, तो ठाकुर जी रहते हैं, तो इसका मतलब ये देह भी देवालय है, ये देह भी, शरीर भी हमारा मंदिर है। मंदिर मान करके ही इसको रखना चाहिए। कई लोग पूछते हैं महाराज जी हम व्यवस्थित जीवन कैसे जिए? अपने देह को देवालय मान लो, और देवालय को जैसे रखना चाहिए वैसे देह को रखो, अपने आप व्यवस्थित हो जाओगे। पता चल जाए कि यहां भगवान बैठे हैं तो पीने वाला व्यक्ति भी नहीं जाएगा, अरे भगवान बैठे भाई यहां नहीं जाना। यहीं कोई शादी वादी का कार्यक्रम हो तो आ सकते हैं पीने वाले लोग, लेकिन पता चल जाए कि कथा चल रही है तो वो बाहर से ही लौट जाएगा। सिगरेट पीने वाला हो, दारू पीने वाला हो, कुछ भी सेवन भक्ष करने वाला हो, वो एक ऐसे स्थान में नहीं आएगा जहां ठाकुर जी का निवास स्थान हो, ठाकुर जी विराजमान हो, ऐसा भाव जहां हो। लेकिन खुद के चित्त में भी तो ठाकुर जी बैठे हैं, वहां क्यों सब कुछ ले रहे हो आप? क्यों सारी चीजें इंटेक कर रहे हो? मांस भक्षण करते हैं लोग। आपको पता है भोजन करने में स्वाद केवल हमको 5 मिनट ही आता है, 5 से 6 मिनट ही स्वाद आता है, उससे ज्यादा हमको स्वाद नहीं आता। उसके बाद तो केवल हम पेट भरते हैं अपना। स्वाद केवल 5 से 7 मिनट का ही रहता है, 8 मिनट तक रहता होगा, बहुत भूख लगी है तो। और उस 5 से 6 मिनट के स्वाद के लिए एक जीव को मार दिया हमने, एक जीव को अपनी थाली में परोस लिया। ये कितना बड़ा अपराध है, कितना बड़ा पाप है। तो द्यूतम, उसमें कलयुग का निवास, पानम, उसमें कलयुग का निवास। और तीसरा आया पराई स्त्री और पर पुरुष संग। विवाह के पश्चात किसी भी स्त्री पुरुष के प्रति कुदृष्टि रखना, कुभाव रखना, उसमें कलयुग का निवास। चौथा द्यूतम पानम स्त्रिय, और चौथा आया सूना, यानी कि हिंसा। कई लोग होते हैं उनको कलेश करने में बड़ा आनंद आता है, और कहीं कलेश हो रहा हो तो भी उनको बड़ा आनंद आता है। जैसे कि कई बार आपने देखा होगा रोड पे जाम लग गया, काय को जाम लग गया? बोले 2 लोगों में लड़ाई हो रही, जाम क्यों लगा? बाकी सब देख रहे थे, बाकी सब देखने में खुश हो रहे। हमारा स्वभाव है कि हमको कलेशों में ज्यादा ही सुख मिलता है। वैष्णव का स्वभाव होता है बंधुओं, वो विवाद से सदैव बचेगा, विवाद में कभी नहीं पड़ता, अपनी हार स्वीकार कर लेगा। जगन्नाथ भगवान के भक्त हुए श्री माधवदास जी। माधवदास जी का एक चरित्र आता है कि माधवदास जी बड़े विद्वान थे, उनको हराने के लिए काशी से बहुत बड़ा विद्वान आया, और विद्वान ने आकर के उनको हराने का प्रयास किया, परंतु माधवदास जी ने पहले ही कह दिया, बोले भगवान मुझे कुछ नहीं आता, मैं शास्त्रार्थ वगैरह कुछ नहीं करूंगा, मैं अपनी हार पहले ही स्वीकार कर लेता हूं कि मैं हार गया, आप जीत गए। ये वैष्णव का स्वभाव है। वैष्णव विवादों से बचेगा। लड़ाई झगड़ा हो जाए किसी काम से, किसी बात से लड़ाई झगड़ा बढ़े, वो काम वो करेगा ही नहीं, वो पहले ही अपनी हार मान लेगा। इसको आप कायरता के रूप में नहीं ले सकते कि वो कायर है, नहीं, वो वैष्णव है, इसलिए विवाद से बच रहा है, दूसरे को प्रधानता दे रहा है। देवासुर संग्राम जब हुआ था, उसके बाद में जब समुद्र मंथन का समय आया, तो भगवान ने देवताओं को एक सीख पढ़ा के भेजी। देवता बोले ये दैत्य हमसे मिलकर कोई काम नहीं करते, सब उल्टे उल्टे करते हैं। भगवान बोले हमारी कई एक बात मान लो। बोले क्या? देवता जो कहें, दैत्य जो कहें उसमें तुम हाँ जी करना बस। बोले ठीक है। और उसी का परिणाम यह हुआ कि जैसे ही समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो बासुकी नाग के मुख वाले क्षेत्र को पकड़ा देवताओं ने, पूंछ वाले क्षेत्र को पकड़ा दैत्यों ने। जैसे ही मंथन करने लगे तो दैत्यों ने आपस में बात की, बोले ये देवता बड़े चतुर हैं, हमको नीच समझते हैं इसलिए हमको पूंछ वाला हिस्सा दे दिया है, खुद ने मुख पकड़ लिया है। मंथन रोको, इनसे कहो हमको मुख वाला एरिया चाहिए। मंथन रोक करके दैत्य बोले हमको मुख पकड़ना है, बासुकी नाग का हम पूंछ नहीं पकड़ेंगे, तुम हमको नीच समझते हो इसलिए हमको पूंछ पकड़ा दिया।
देवता बोले भगवान बोले थे जो कहें सब में हाँ जी बोलना। ठीक है आप आ जाओ, आप मुख पकड़ो। दैत्यों ने आकर के मुख पकड़ा, देवताओं ने पूंछ पकड़ी। जैसे ही समुद्र मंथन हुआ तो वासुकी नाग के पेट में जितना विष भर रहा था वो विष धीरे 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 ऊपर आया, और जैसे ही ज्वाला फूटी वासुकी नाग के मुख से, तो दैत्य भी पहले सुंदर ही थे, लेकिन विष के प्रभाव से सारे कुरूप हो गए, सबके अंग प्रत्यंग जल गए, सबकी मुख की आकृति भयावह हो गई। देवताओं ने भगवान को धन्यवाद किया, जय हो प्रभु, आपने बढ़िया कहा था, जो कहें सब में हम ही करते हैं ना। 2-3 बात आती है इसमें कि जिसमें देवताओं ने लड़ाई की, और फिर वही जैसे अमृत प्रकट हुआ, देवता बोले पहले हम पिएंगे। जैसे ही दैत्य लेकर के अमृत के कलश को भागे तो भगवान का मोहिनी अवतार हुआ, और मोहिनी अवतार धारण करके भगवान दैत्यों के पास गए और जाकर के बोले देखो मैं चाहती हूं कि मैं अपने हाथ से तुमको अमृत पिलाऊं। दैत्य तो मोहिनी के रूप में न्यौछावर हो गए, लट्टू हो गए, बोले तुम ही पिलाओ, तुम्हारे हाथ से ही पीना है। मोहिनी ने जैसे कलश हाथ में लिया, भगवान बोले पहले पतला पतला अमृत पहले मैं देवताओं को पिला देती हूं, नीचे गाढ़ा गाढ़ा अमृत है वो तुमको पिलाऊंगे। लेकिन रूप में इतने मोहित हो गए थे दैत्य, बोले तुम जो चाहो वो करो, पिएंगे तुम्हारे हाथ से ही। और मोहिनी भगवान ने जाकर के सब देवताओं को अमृत पिलाना प्रारंभ किया। इतने में ही एक दैत्य ने देखा ये कलश तो पूरा ऊपर ऊपर जा रहा है, मतलब सब खत्म है, ऐसा नहीं हो कि 33 कोटि देवता ही सारा अमृत पी जाए। इतने में एक छुप के जाकर के बैठ गया और उसको जैसे ही अमृत दिया, अमृत पीते समय उसने आवाज की। देवताओं का नियम है वो खाते पीते समय आवाज नहीं करते, जैसे ही आवाज की भगवान समझ गए कि दैत्य है। सुदर्शन चक्र ने बीच से अलग कर दिया, वही राहु और केतु के रूप में परिणत हो गया जिसका आक्रमण परसों होने वाला है ग्रहण के रूप में। अच्छा, सूर्य और चंद्र पर ही ग्रहण क्यों लगता है? क्योंकि ये जो इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, ये पहले किस नाम का राक्षस था, स्वर भानु। तो स्वर भानु जो था ये चंद्रमा और सूर्य के बीच में जाके बैठा था अमृत पीने के लिए। हमारे गुरुदेव कहते हैं चोरी कर रहा था हेलोजन को चला के। सूर्य और चंद्र की जगह कहीं और जाके बैठता तो शायद बच भी जाता। अरे प्रकाश रूपी सूर्य चंद्र के बीच में बैठेगा तो फंसना तो है ही है। तो इन दोनों ने ही नोटिस किया कि इसने अमृत पीते समय स्वर निकाला है, आवाज की है, मतलब ये देवता नहीं है। तब भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका सरधर अलग किया, तब से उसने इन दोनों को शत्रु मान लिया। बोले कि तुम दोनों ने मेरी शिकायत की, तुम्हारी वजह से मैं 2 रूप में आ गया। तब से पूर्णिमा और अमावस्या के दिन, तो पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर, अमावस्या के दिन सूर्य पर ग्रहण होता है। ग्रहण में कहते हैं सोना नहीं चाहिए, खाना नहीं चाहिए, भजन करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए। उसका परिणाम क्या है? क्योंकि उस समय चंद्र और सूर्य इन्होंने जीवन भर हमारा पोषण किया है। सूर्य के प्रकाश से ही हम पोषित होते हैं, चंद्रमा के प्रकाश से ही हमारा जीवन चल रहा है। यदि सूर्य चंद्र महीने भर के लिए अंतर्ध्यान हो जाए तो पूरे पृथ्वी पर भुखमरी हो जाएगी, सब मर जाएंगे, वनस्पतियां खत्म हो जाएंगी, मानव जी ही नहीं पाएगा। ऐसे सूर्य चंद्र अपेक्षा करते हैं कि जब हमारा युद्ध चल रहा हो उस समय मानव हमारे लिए भजन करे। उस समय जो मानव अपने गुरु मंत्र का जाप करता है या फिर वैदिक मंत्रों का जाप करता है, और जाप अपने लिए नहीं करता, समस्त जाप करने के बाद में जल लेकर के सूर्य चंद्र को अर्पित कर देता है, तो जब युद्ध पूर्ण होता है, मतलब ग्रहण पूर्ण होता है, तो चंद्रमा खोजते हैं आज मेरे बल के लिए किस किसने साधना की, किस किसने पूजा की, और उन सबको पुण्य दुगना दुगना करके चंद्रमा प्रदान करते हैं। इसलिए ग्रहण में दान, पुण्य, भजन, साधन बहुत श्रेष्ठ माने जाते हैं। बता रहा था मैं 5 स्थान कलयुग के। द्यूतम पानम स्त्रिय सूना, सूना यानी कि हिंसा। वैष्णव विवादों से बचेगा, और जितना सांसारी व्यक्ति होगा, जितनी राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति होगा, उतना चाहेगा कि मैं लड़ूं, इसने मुझे ऐसा बोल कैसे दिया, अरे इधर तो बात, तू बच के कैसे जाएगा। लेकिन वैष्णव कैसा है, कोई बात नहीं, बोल दिया बुरा तो ठीक है, चल दो आगे बढ़ो। द्यूतम पानम स्त्रिय सूना। और 5वां स्थान कलयुग को प्रदान किया बिना मेहनत के कमाया गया धन, बिना परिश्रम के कमाया गया धन, उसमें कलयुग का निवास। जब आप बिना परिश्रम किए हुए धन कमाते हैं और उसका उपभोग अपने परिवार में करते हैं तो सबकी बुद्धि विकृत होने लग जाती है। इसलिए भैया हाथ जोड़ के प्रार्थना, केवल 5 स्थान हैं कलयुग के, लेकिन फिर भी हमारे ऊपर प्रभाव है, तो इसका मतलब क्या है? इन 5 में कहीं ना कहीं तो हमारा प्रवेश है, इसलिए इससे बचो।